ठीक है ना, यानी एरिया। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक है, ये तो जो है बहुत छोटा टॉपिक, आसान सा, बड़ा छोटे क्लास में एरिया हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन नहीं, अब हम लोग इसके बारे में कुछ और चीज जानेंगे। यहां पर हम लोग को जानना क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, ठीक है। यानी आज हम ये सीखेंगे कि एरिया जो है यानी क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है, यानी वो अदिश राशि नहीं है, वो एक क्या है, सदिश राशि है। इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जानकर ताज्जुब हो रहा होगा क्या क्या नई चीज सीखने को मिल रही है कि एरिया जो है आपका सदिश राशि है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कभी सुना ही नहीं, ठीक है। अगर आप 10th क्लास के किसी बच्चे से पूछेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है यानी एरिया क्या है, तो क्या बताएगा। ये चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां पर एक हम ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस, हम यहां पर एक स्क्वायर ले रहे हैं। इसकी भुजा ए ए है, इस स्क्वायर का नाम भी हम लिख देते हैं ABCD, ठीक है ना। अब अगर आप किसी 10th क्लास पास बच्चे से पूछेंगे कि इसका एरिया बताओ, तो वो क्या बताएगा कि एरिया का फॉर्मूला होता है लंब जो है भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर। लेकिन जो फर्स्ट ईयर क्लास पास बच्चा है यानी 12th के बच्चे जैसे आप सभी हैं, आप होनहार जो है बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पढ़ चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं, तो आप बताएंगे कि नहीं, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया क्या होता है, AB इंटू BC। और आप जान चुके हैं कि जब हम किसी दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है सदिश गुणन, ठीक है। तो AB क्रॉस BC, AB की वैल्यू क्या हुई A, ठीक है ना, और क्रॉस A, तो देखिए A मिलकर बन गया क्या, A स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा यहां पर देखिए क्या है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो A स्क्वायर साइन 90, ठीक है ना। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 1 1 1 1 मक्खन, और ये A स्क्वायर ये आपका वैल्यू आ गई, ठीक है ना। समझ आई बात नहीं, A क्रॉस A, तो A स्क्वायर साइन थीटा, भाई A साइन थीटा हो जाता नहीं, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो A भी साइन थीटा। अगर आपको ये नहीं आता, जिन बच्चों को ये नहीं आता जाके अपनी भैंस चराएं। बाकी जो जो लोग इसको पढ़ चुके हैं सदिश गुणन में, आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप जानते हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसमें हमें सदिश गुणन प्राप्त होता है, और A क्रॉस A बराबर A स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 1 1 मक्खन, और यहाँ पर वैल्यू मिल गई A स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं सदिश गुणन में हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो दिशा क्या होगी, आप जानते हैं कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है यानी जो उसका प्रोडक्ट आता है उसकी जो दिशा होती है उस क्षेत्र, उस एरिया के यानी उस सरफेस के लंबवत होती है। अगर आप देखिए यहां पर ये सरफेस हमारा है, और जो हमारा एरिया वेक्टर आया है वो इसके लंबवत होगा। लंबवत का मतलब यानी यहां पर इस सरफेस के बाहर की ओर यानी z एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर या अंदर की ओर, ठीक है ना। यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका जो दिशा आएगी वो आएगा आपका k कैप या और A स्क्वायर माइनस k कैप, ठीक है ना। भाई z एक्सिस की दिशा क्या है, k कैप या माइनस k कैप, दोनों दिशाओं में। भाई इस दिशा में भी हो सकता है और अंदर की दिशा में भी हो सकता है, तो दोनों दिशाओं में आप इसको, ये वैलिड है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप एरिया के बारे में आज ये जान गए कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया वेक्टर
समझ में आ गया? एरिया वेक्टर निकालने की दिशा क्या होगी? जो सरफेस आपने लिया है उसका एरिया जो वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उस परपेंडिकुलर में उसकी दिशा होगी। वो बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर हम एक और थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो यहां पर हमने एक सरफेस लिया है जो कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है। तो यहां पर आप जान चुके हैं कि एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्षेत्रफल, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो L इंटू बी। तो ये हो जाएगा LB साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक, तो ये हो गया LB। और उसके बाद दिशा क्या होगी इसकी? दिशा आप देखिए इसके परपेंडिकुलर यानी ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो यहां पर ऊपर की ओर देखिए Z यानी Z एक्सिस के अलावा इसकी दिशा होगी यानी K कैप और LB माइनस K कैप। ठीक है ना? तो एरिया वेक्टर निकालना सीख गए। अब यहां पर ये बात आ रही है कि ये जो एरिया वेक्टर हमने आपको बताया ये 2D फिगर के लिए है। 2D फिगर के लिए बोथ डायरेक्शन आर अलाउड है, यानी दोनों दिशाओं में ये 2D सरफेस है। इसको हम फिजिक्स में ओपन सरफेस बोलते हैं, यानी खुला तल। आप देखिए ये दोनों तरफ से खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, यानी इसको ओपन सरफेस बोलते हैं। 2D सरफेस को हम क्या कहेंगे? ओपन सरफेस कहते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग 3D सरफेस की बात करेंगे। 3D सरफेस में कैसे? सॉरी, थोड़ी देर के लिए क्योंकि मोबाइल मेरा गिर गया था। तो अब हम लोग जानेंगे कि 3D सरफेस में जो है कैसे हम लोग जो है इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे। 3D सरफेस को हम लोग क्लोज्ड सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। 3D सरफेस को हम कहेंगे क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अगर यहां पर हम सरफेस की बात करें तो यहां पर देखो एक सरफेस है ADHE, ये वाला सरफेस। अब इसका एरिया वेक्टर जब आप निकालोगे तो एरिया वेक्टर या तो बाहर की तरफ होगा और या तो अंदर की तरफ। लेकिन 3D सरफेस यानी क्लोज्ड सरफेस में केवल वही एरिया वेक्टर अलाउ होता है जो बाहर की ओर होता है, आउटवर्ड। जो उस सॉलिड के अंदर की ओर जो एरिया वेक्टर जाएगा वो हम अलाउ नहीं करते, उसको हम नहीं लेते हैं। यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगा यही। यानी अगर इसका हम एरिया निकालते हैं, मान लो इसकी साइड A है, ठीक, तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू A इंटू A स्क्वायर हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर देखो ये जो अगर हम इसको यहां पर इस तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो यहां पर अगर आप डायरेक्शन देखो तो x एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन यानी i कैप माइनस में, ठीक है ना? ठीक, इस तरह से हम इसका एरिया वेक्टर लेंगे। सॉलिड फिगर के लिए हम बता रहे हैं 3D सरफेस के लिए यानी जो क्लोज्ड सरफेस है उसके लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है, यानी जो बाहर की ओर एरिया वेक्टर जाएगा उस सरफेस से बाहर की ओर जो निकलता हुआ दिखाई देगा वही एरिया वेक्टर लिया जाएगा। ठीक है ना? अब एक बात और बता दें कि एरिया वेक्टर का फॉर्मूला समझ लो कि एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया इनटू n कैप। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया इनटू n कैप, यानी जो n कैप क्या है वो डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर और ये एरिया का मैग्नीट्यूड है। तो ये बात समझ आ गई। 2D सरफेस और 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर निकालना समझ गए ना? ठीक है, चलिए।